লাগতেছে, খুব ভালো লাগতেছে, আনন্দের ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে। তারা যে কান্না করতেছে এটাই আমাদের সুখ। একসাথে শিখেছে দক্ষিণ এশিয়া, ছুরি সব জায়গায় চলে না, সবার সাথে চলে না। এক কথা इंडिया बुआ, इंडिया बुआ। ईस्टर्न पाकिस्तान था जहां पर बांग्लादेशी लोग रहते थे, जिनको पाकिस्तान में काला काला कहकर मारा जाता था, जिनसे छोटे गंदे काम कराए जाते थे, उनकी महिलाओं को रेप किया जाता था और लाखों महिलाओं का रेप बांग्लादेश जो आज है यानी कि ईस्टर्न पाकिस्तान उस वक्त में जो होता था, जो जुल्म हुआ इन सब पर, वो पूरा विश्व जानता है। और उस जुल्म के खिलाफ भारत ने किस तरह से आवाज उठाई, मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट किया और हमारे कितने ही जवानों की कुर्बानी हुई इन बांग्लादेशियों की आजादी के लिए, जो आज ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और आजादी का ये इनको एंजॉय कर रहे हैं, ये सब भारत की। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका इस टाइम्स में स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाले हैं बांग्लादेशी क्रिकेट प्रेमियों ने, बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस ने किस तरह से वर्ल्ड कप में भारत की हार को लेकर सेलिब्रेट किया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जमकर। उस पर हम आज बात करेंगे। मैंने 2 वीडियोस उठाई हैं जिस तरह से बांग्लादेशी फैंस ने भारत की हार को सेलिब्रेट किया, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। ভারতের সাপোর্টার হব না। बुआ, इंडिया बुआ। विराट कोहली पैंट भी खुल गया। इंडिया ने अपना औकात दिखा दिया। কারণ তারা চোর, তারা সবসময় চুরি করে। তারা একটা উইকেটও চুরি করলো, আপনারা সবাই দেখলেন যে তারা উইকেট চুরি করলো। ইন্ডিয়ার হারাতে জিতেছে গোটা ক্রিকেট বিশ্ব, জিতেছে দক্ষিণ এশিয়া ক্রিকেট। বাসায় কাজের জন্য বুয়া খুঁজে পাওয়া যায় না, টিএসসি তার সাথে কি ইন্ডিয়া সবাই বুয়া বুয়া। খুব ভালো লাগতেছে, খুব ভালো লাগতেছে, আনন্দের ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে। তারা যে কান্না করতেছে এটাই আমাদের সুখ। একসাথে শিখেছে দক্ষিণ এশিয়া, ছুরি সব জায়গায় চলে না, সবার সাথে চলে না। এক কথা इंडिया बुआ, इंडिया बुआ। तो ये एक वीडियो है, एक और वीडियो और दिखाती हूँ, हालांकि वीडियो बहुत सारे हैं। মেলবোর্ন, সিডনি, পার্থ, ব্রিসবেন কিংবা ভিক্টোরিয়া নয়, এটা ঢাকা। অজিদের বিশ্বকাপ জয়ের উচ্ছ্বাস আছড়ে পড়েছে বঙ্গদেশে। টিএসসি যেন এক খণ্ড আহমেদাবাদ। আভিজাত্যের রং ছাপিয়ে বেদনার রং নীলে আচ্ছাদিত গোটা ভারত। তবে তাতে থোড়াই কেয়ার বাংলাদেশের ভক্তদের। নেচে গিয়ে তারা উদযাপন করেছেন অস্ট্রেলিয়ার অনবদ্য মুহূর্ত। আজকে হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য ঈদের দিন, চাঁদ দেখা গিয়েছে। ফাইনাল ম্যাচে 1,30,000 দর্শকের এগেনস্টে অস্ট্রেলিয়া জিতলো, অবশ্যই একটা ভালো লাগা কাজ করতেছে। অস্ট্রেলিয়ার প্লেয়ার একটা চার মারছে, মনে হচ্ছে সাকিব শান্ত চার মারছে, ভাই পরান জুড়াই যাইতেছে। নাচানাচি মানে অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রেলিয়া দল মানে নাচানাচির আর উল্লাস। বাসা থেকে এসেছিলাম মূলত কোচিংটা ফাঁকি দিয়ে, কারণ ইন্ডিয়ার হারাটা আমি দেখবো, আমার একটা শান্তি লাগবে, রাতে একটা সুন্দর ঘুম হবে। तो ये वही बांग्लादेशी हैं, मतलब बांग्लादेशी जिनको भारत ने आजाद कराया था। मतलब हाँ, बिल्कुल सही बात है। इन्हीं की आजादी के लिए हमारे कितने ही जवानों की कुर्बानी हुई और इनको 1971 में भारत ने बड़ी कुर्बानी देकर इन बांग्लादेशियों को आजाद कराया, ताकि आज ये इस तरह से सेलिब्रेट करें और बुआ बुआ भारत को बोलें। बुआ का मतलब आप सब सुन पा रहे हैं कि भारत को एक किस तरह से नौकर बता रहे हैं। मतलब इनकी इतनी औकात है, जो भारत की दी गई आजादी, भारत की दी गई जमीन, भारत की दी गई पहचान, कल्चरल पहचान, हर चीज जो भारत से मिली है इनको, उसके खिलाफ जो नफरत है वो किस तरह से इस पूरे वीडियोस में आप सबको देखने के लिए नजर आई है। इससे बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। मतलब बड़ा अफसोस भी होता है और बहुत कुछ सीखने के लिए भी हमें इन सारी वीडियो से मिलता है कि किस तरह से आप अगर सांप को कितना भी दूध पिलाएं, लेकिन वो जब एक मरा हुआ सांप होता है, जब आप उसको दूध पिलाते हैं, दूध पिलाकर उसको थोड़ा तंदुरुस्त और स्वस्थ कर देते हैं, ताकि सांप बेचारा अपनी जिंदगी गुजार सके, जंगल में वापस जा सके। आपको अब भलाई आप करना चाहते हैं कि ये भी भगवान की बनाई हुई एक ऐसी क्रीचर है और किसी को भी आप मरता हुआ बुरी हालत में नहीं देख सकते, लेकिन आप अच्छा करते हैं। लेकिन वो सांप जब तंदुरुस्त स्वस्थ हो जाता है तो सबसे पहले जंगल में जाने से पहले सबसे पहले आप पर फन उठाता है और आप ही को डस लेता है। ये वही सांप है बांग्लादेश। और मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तानी इनसे काफी बेहतर है, क्योंकि हमको पता है कि वो हमारे लिए क्या सोचते हैं। भारत के लिए जो उनके अंदर है, जो नफरत है, वो उनकी बुनियाद में है। वो खुलकर बोलते हैं, वो सामने दिखता है। तो जो दुश्मन है वो सामने है, वो बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि वो दुश्मन जो छुपा हुआ है
आपसे मदद लेने के लिए तो आपके दोस्त होने का नाटक करते हैं। आपकी दी गई हर चीज़ उनको चाहिए, लेकिन नफ़रत जो उनके दिलों में है, किस बिना पर है, ये भी हमको समझ में आने की ज़रूरत है। वो है हिंदुस्तान में जो मेजॉरिटी है, यानी कि हिंदुओं से नफ़रत। पाकिस्तान में जो ये ईस्टर्न पाकिस्तान था, यानी कि बांग्लादेश जो आज आज है, उस वक़्त में भारत से निकलकर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, जहाँ पर बांग्लादेशी लोग रहते थे, जिनको पाकिस्तान में काला-काला कहकर मारा जाता था, जिनसे छोटे गंदे काम कराए जाते थे, उनकी महिलाओं को रेप किया जाता था, और लाखों महिलाओं का रेप बांग्लादेश जो आज है, यानी कि ईस्टर्न पाकिस्तान उस वक़्त में जो होता था, जो ज़ुल्म हुआ इन सब पर, वो पूरा विश्व जानता है। और उस ज़ुल्म के खिलाफ भारत ने किस तरह से आवाज़ उठाई, मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट किया, और हमारे कितने ही जवानों की कुर्बानी हुई इन बांग्लादेशियों की आज़ादी के लिए, जो आज ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज़ादी का ये इनको एन्जॉय कर रहे हैं, ये सब भारत की देन है। अगर आपके पास भारत नहीं होता, आपको आज़ाद कराने के लिए भारत नहीं खड़ा होता, तो शायद आप इस पोज़ीशन में नहीं होते कि आप तालियाँ पीट-पीट कर आप भारत की जो हार है, हालाँकि क्रिकेट में हार होती रहती है, ये गेम है, और ब भा बिल्कुल हम सबको बहुत दुःख हुआ, और वो मोमेंटरी था कि हमें बुरा लगता है, हमारी टीम, जिसकी भी टीम हार जाती है तो बुरा लगता है। लेकिन ये गेम है, किसी एक की हार होती है और किसी एक की जीत होती है। लेकिन इस हार से कितने सारे छुपे हुए ऐसे दुश्मन थे, जो हम सबको देखने के लिए मिल चुके हैं। यानी कि सबसे बहुत ज़रूरी है यहाँ पर समझने वाली बात, बांग्लादेशी वो हैं जिनको भारत लगातार आज़ादी से लेकर आज तक पालता है। चाहे भारत को बांग्लादेश को पाकिस्तान से दिलाई हुई आज़ादी हो, सबसे पहले ऑफ़िशियली रिकॉग्नाइज़ करने वाला देश भारत हो, संबंध सबसे पहले स्थापित करने वाला भारत, उनको हर चीज़ में सपोर्ट करने वाला, चाहे सेल्फ रिलायंस की तरफ ले जाने की बात हो, चाहे डिफेंस पॉलिसीज़ की बात हो, हर चीज़ में भारत ने लगातार 1971 से लेकर आज तक बांग्लादेश की मदद की है। खाना हो, बिजली हो, हर चीज़ में भारत बांग्लादेश की मदद करता आया है। लेकिन ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर भारतीयों से नफ़रत करते हैं, और किस तरह से ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि चाहे कोई भी टीम होती है, हर एक टीम को वो भारत के अगेंस्ट सपोर्ट कर रहे हैं। कितनी नफ़रत इनके दिलों में है, यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। मुझे तो यहाँ पर एक बात और मैं समझती हूँ, वो ये कि कितना ज़रूरी हो गया है कि सीएनआरसी इम्प्लीमेंट हो हमारे देश में, क्योंकि बहुत सारे बांग्ला जो देशी हैं, वो बंगाली बनकर पूरे देश में फैल जाते हैं, ख़ास तौर से दिल्ली जैसे देश की राजधानी में, जहाँ पर बहुत सारे बांग्लादेशी हमें मिलते हैं, जो अपनी पहचान छुपाते हैं और कहते हैं कि हम तो बंगाली हैं, और कितने सारे क्राइम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। रोहिंग्या भी अब दिल्ली में बहुत सारे पाए जा रहे हैं। तो जो अवैध रूप से बांग्लादेशी इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज़ जो घुस आते हैं, जो कहते हैं कि हम बांग्लादेश के नहीं बल्कि हम वेस्ट बंगाल से हैं, और अपनी पहचान छुपाकर इस देश के सभी जो रिसोर्सेज़ हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, अच्छी कमाई करते हैं, और अवैध रूप से भारत में घुस आते हैं। भारत का हर चीज़ उनको चाहिए, भारत की कामयाबी, भारत से पैसा, भारत से उनको सब कुछ चाहिए, लेकिन भारत से नफ़रत है उनको, क्योंकि भारत एक हिंदू मुल्क है। तो हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, और मैं तो फिर से ये बात कहती हूँ कि बांग्लादेशी से बेहतर पाकिस्तानी है, क्योंकि हमें वो साफ नज़र आते हैं कि वो हमारे दुश्मन हैं। ये दोस्त होने का नाटक करते हैं जब इनको कुछ चाहिए होता है, लेकिन बाद में अपना वही रंग दिखा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा सबक है हम सबके लिए कि सांप को दूध पिलाकर इतना मजबूत ना किया जाए कि वो एक दिन पलटकर हमको काट ले। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और आप देखते रहिए। और आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।